Hey learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG LLM 2024 की प्रिपरेशन लास्ट 20 डेज में कैसे करें। जी हाँ, आपका पेपर 11th ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन किस पर्टिकुलर डे पर ये आपका एग्जाम पड़ेगा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये क्लियर हो जाता है एडमिट कार्ड आने के कुछ दिन पहले, जो आपकी पूरी लिस्ट दी जाती है कि किस दिन कौन से एग्जाम हेल्ड होंगे। तो जैसा कि अभी हमें क्लियर नहीं है कि LLM का एग्जाम कब होने वाला है, तो हम यहाँ पर सपोज करके चल रहे हैं कि क्योंकि 11th ऑफ मार्च से स्टार्ट है, तो जहां तक स्टार्टिंग में तो एकदम नहीं पड़ेगा आपका पेपर, लेकिन इन बिटवीन 20th के आसपास कहीं पर ये पड़ सकता है। लेकिन अगेन वर्स्ट केस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो हम 11th ऑफ मार्च को ही सपोज करते हुए चलेंगे, मतलब 12 और 13 जैसा भी लेना चाहे, हम उसको सोच के चलेंगे कि पेपर आपका 12 को पढ़ सकता है, 13 को पढ़ सकता है, 11 को भी पढ़ सकता है, तो लगभग हमारे पास 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब इस 20 दिन में CUET PG LLM के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वो कैंडिडेट हैं जो अभी भी बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि किस तरीके से हमको CUET PG की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं एकदम सॉलिड फंडा बताऊंगी, अगर जिसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। मेन होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसकी स्ट्रैटेजी को समझना, उसका एग्जाम पैटर्न को समझना। तो अगर आपने वो समझ लिया है तो आपका काम ऐसे ही आसान हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो कुछ चीजें आपको मैं बता देती हूँ। इस टाइम पे क्लैट PG सब्सक्रिप्शंस के लिए, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ CUET PG की, अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी क्लैट PG की भी प्रिपरेशन कराता है, तो 30% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के क्लैट PG के सारे सब्सक्रिप्शंस पर। आप अपने हिसाब से ये प्लान चूज कर सकते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ। ये ऑफर वैलिड है आपका 24 ऑफ फेब तक। करना क्या है, आपको यूज करना है ये कोड MSING10 अवेल करने के लिए डिस्काउंट। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अचीवर्स बैच 2.0 हमारा स्टार्ट हो चुका है, 25 ऑफ जैन से ये बैच चल रहा है। इससे पहले भी हमारा एक बैच रन कर ही रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लैट PG 2024 देने में, तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन करिए। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेगा ये बैच। यहाँ पर आपको एक्सेस मिलेगा 500 प्लस लाइव क्लासेस का, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलते हैं, इन क्लास PDF प्रोवाइड करी जाती है। अगेन आपको यूज करना है कोड MSING10, डिस्काउंट जो भी चल रहा होगा उसको अवेल करने के लिए। नेक्स्ट CUET नेविगेटर LLM एक्सपेडिशन 2024, ये हमारा बैच चल रहा है फेब 5 से। यहाँ पर अगेन 40 प्लस लाइव क्लासेस है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस है, इन क्लास PDF मिलेगा। लेकिन मेन जो फोकस है वो ये है कि ये सेशन आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में है। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि CUET PG के लिए बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है, तो वी आर फोकसिंग ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। एंड डेफिनेटली आपको भी पता है कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका कोई भी पेपर बहुत आराम से क्रैक हो सकता है। करना क्या है, यू हैव टू यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट। नाउ सबसे बड़ी बात है यहाँ पर CUET LLM हम एश्योर करते हैं आपका, वी एश्योर टू बी विद यू टिल यू क्लियर योर एग्जाम। अगर आप CUET LLM क्रैक नहीं कर पाते हैं तो हम आपका LLM का ड्रीम पूरा करने में सपोर्ट करेंगे। 70% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका CUET क्लियर नहीं होता है तो क्लैट PG अपकमिंग जो आपका दिसंबर में होने वाला है उसके सब्सक्रिप्शन पे आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 1 ईयर एंड अबव का क्लैट PG सब्सक्रिप्शन लेते हैं। करना क्या है, आपको सबमिट करना है एडमिट कार्ड CUET LLM एग्जाम के पहले। मिनिमम 30 आवर्स आपने कम से कम प्लस बैच के हमारे देखे हो लाइव क्लासेस। सेकेंड, एप्लीकेबल है क्लैट PG सब्सक्रिप्शंस पर ही, और कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लैट PG के लिए है। एंड 70% डिस्काउंट दिया जाएगा 1 ईयर एंड अबव क्लैट PG सब्सक्रिप्शंस पे। करना क्या है, स्कैन करिए इस QR कोड को और डिटेल्स अपनी एंटर कर दीजिए। ये ऑफर वैलिड है आपका 29 ऑफ फेब 2024 तक। क्लैट PG प्लस प्रोग्राम आप हमारा कोई भी परचेज करते हो, यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो किया जाता है, एंड इन क्लास PDF प्रोवाइड करने के साथ साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी रिलेटेड टू वीडियोस एंड अवर लाइव क्लासेस। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले, कोई भी एग्जाम है,
तो आपको सब्जेक्ट्स में जो भी उसका सिलेबस होता है उसके सिलेबस को आपको डिवाइड करना होता है मेजर्स और माइनर्स में जब हम लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे पीजी एलएलएम की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली लॉ की बात हो रही है, तो लॉ हमेशा दो में डिवाइडेड होता है, एक मेजर्स और माइनर्स में। ना मेजर्स या माइनर्स क्या होते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मेजर्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर कोई पढ़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके करिकुलम में आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाए गए हैं। माइनर्स वो होते हैं जो कुछ उसमें से हमें पढ़ाए जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाए जाते। मेजर है बड़े बड़े एक्ट जो बहुत इसेंशियल एक्ट्स हैं, लाइक सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सीपीसी है, ये सारे मेजर्स में आते हैं। वहीं पे अगर हम माइनर्स की बात करें तो माइनर्स कभी कभार बिना पढ़े भी हमारा काम चल जाता है, एंड जरूरी नहीं होता है कि उसको आप पढ़ो ही पढ़ो। माइनर्स में जैसे डाउरी प्रोहिबिशन हो गया, आपका डोमेस्टिक वायलेंस है, आरटीआई है, बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट्स आते हैं, तो वो डेफिनेटली एग्जाम टू एग्जाम वेरी करते हैं। मेजर्स क्या होते हैं, मेजर्स आपका कोई भी एग्जाम हो मेजर्स आएगा ही आएगा, लेकिन माइनर्स क्या होते हैं, एग्जाम टू एग्जाम वेरी करते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जा रहा हो सकता है अगले एग्जाम में ना पूछा जाए, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मेजर्स में किस रेफरेंस में लेके चल रही हूँ, तो सबसे पहले आपको मेजर्स पे फोकस करना है। जब हम सीयूईटी पीजी एलएलएम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मेजर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ सब्जेक्ट्स आपके जैसे कॉन्स्टी हो गया, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी है, एविडेंस है, सीपीसी है, जूरिस्प्रूडेंस है। अब जूरिस्प्रूडेंस आपको लगेगा माइनर है, नहीं, वो मेजर्स में आता है। पीआईएल है, इंटरनेशनल लॉ की मैं बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली मेजर्स में आता है, बहुत सारे क्वेश्चन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है सीयूईटी पीजी एलएलएम का, इतना बड़ा सिलेबस है कि यहाँ पर मैं मेजर सारे काउंट भी आपको नहीं करा सकती, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 सब्जेक्ट्स आपके हैं जो मेजर्स में आते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, आपने अगर वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हैं जो मेजर्स में आते हैं। तो अब आपको सबसे पहले मेजर्स प्रिपेयर करना है, ठीक। अब मैं बताऊंगी कैसे प्रिपेयर करना है बाद में। अगर आपका मेजर्स प्रिपेयर है, आप अगर उस कैटेगरी में हो जिसका मेजर प्रिपेयर है ऑलरेडी, आपको उस पर वर्क नहीं करना है, तो आप फिर माइनर्स पे आओगे। अब यहाँ पर कई तरह के कैंडिडेट हमें मिलते हैं, कुछ हैं जिनका मेजर्स अच्छे से तैयार है, जो माइनर्स मन नहीं कर रहा है उठाने का। कुछ है जो माइनर्स करके बैठे हैं क्योंकि उन्होंने पहले सोचा छोटे छोटे एक्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं फिर बाद में मेजर्स कर लेंगे। अब हुआ क्या कि अब उनके ना तो मेजर्स कंप्लीट है और माइनर्स भी क्योंकि रिवाइज नहीं किया तो भी याद नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस देखा जाता है मेजर्स और माइनर्स में। मेजर्स हम कई बार पढ़ चुके होते हैं खुद भी, और फिर से हम पढ़ रहे होते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। माइनर्स में क्या है, रिवीजन मांगता है। अब अगर आपने सोचा हो कि सीयूईटी के लिए मैं तुरंत का तुरंत आज रात में पढ़ूंगा कल मुझे याद रहेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, एक सब्जेक्ट याद कर पाना फिर भी ठीक है, बट आप सोचो इतने जितने भी माइनर्स है वो सारे, अगर 20-21 माइनर्स पूछे जा रहे हैं, आप सोचो कि सबके सब मैं एक दिन पहले याद करके चला जाऊं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर यहाँ पर आपको मेजर्स और माइनर्स के बीच में हमेशा हमेशा एक डिफरेंस बना के चलना होता है। हालांकि सीयूईटी पीजी एलएलएम का पेपर जैसा है जिसमें 75 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करके नहीं चलेगा। वो बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि मेजर से ही पूछेगा, वो माइनर्स पे भी फोकस करेंगे क्योंकि माइनर्स पे स्टूडेंट्स कम फोकस करते हैं। तो आपको एक बैलेंस बना के दोनों के बीच में चलना है। हाँ, डिफरेंस ये आता है कि मेजर जब आप पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, माइनर्स पढ़ोगे तो कम है। तो मैं अभी भी यही कहूंगी कि जो लोग बिल्कुल भी अभी एकदम ब्लैंक बैठे हैं वो भी एक बैलेंस बना के चले, वो मेजर और माइनर दोनों पढ़े। अगर एक दिन में वो सुबह के टाइम पर एक टाइम पे मेजर का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो ऑन दी अदर हैंड वो एक टाइम पे माइनर के क्वेश्चन जरूर लगाएं। आप पूरा का पूरा मेजर्स पे रिलाय होके मत जाइए, आप पूरा का पूरा माइनर्स पे रिलाय होके मत जाइए, आप दोनों पे रिलाय करिए, तभी एक आपकी लाइफ में एक बैलेंस बना रहेगा सीयूईटी पीजी एलएलएम के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो माइनर्स को कैसे पढ़ना है, अगर मैं सबसे पहले इस पे बात करूं कि माइनर्स को आप कैसे पढ़ सकते हो, तो माइनर्स के लिए क्या करना है, यू जस्ट टेक अ बेयर एक्ट, ठीक है। बेयर एक्ट आप लीजिए क्योंकि हो सकता है माइनर्स में कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पीवाईक्यूज आपको ना मिल रहे हो, जिनके प्रैक्टिस सेट्स आपको ना मिल रहे हो, तो इसलिए क्या करिए, बेयर एक्ट लीजिए, एक पेंसिल लीजिए, ठीक है, एक रफ रीड करिए, रफ रीड करते जाइए एंड इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। जब एक बार आप अंडरलाइन कर लोगे, नाउ कम टू द सेकेंड थिंग अगेन। सेकेंडली आप फिर उन्हीं चीजों पर आओगे एंड देन आराम से पढ़ोगे, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद ये काम करना जिससे कि थोड़ा सा रिटेनिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाए।
तो आपने एक ब्रेक लिया एंड ब्रेक लेने के बाद आप वापस से आइए एंड देन सिर्फ और सिर्फ इस बार आप उन अंडरलाइन वाली चीजों को पढ़ेंगे, आप वापस से पूरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंडरलाइन वाली चीजें आप पढ़ रहे हैं, अब आपको धीरे धीरे याद होता जाएगा। आप ये इमेजिन करिएगा कि क्वेश्चन जो आपके पास आएगा, क्वेश्चन फॉर्म में जो चीज आएगी, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में मुझसे क्या पूछा जा सकता है। डोंट ट्राई टू मग अप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि पता लगा आप पूरा पूरा स्टेटमेंट मग अप करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। कोशिश आपको ये करनी है कि क्वेश्चन फॉर्म में आपको इमेजिन करना है कि ये पर्टिकुलर जगह से क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो डाउरी का मतलब क्या है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, डाउरी अगर कोई मांगता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, डाउरी कोई देता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, दिस इज इम्पोर्टेंट। इस लेवल पे इस टाइम पर आके सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, तो मेक श्योर कि जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो आप वही पढ़ो, पूरा A to Z ना पढ़े। कमिंग टू द मेजर पार्ट, अगर मैं बात करूं एक बार पे यहाँ पे बात कर लेती हूँ, अगर मैं कि मेजर्स को कैसे पढ़ना है, अगेन इसमें तो आपको प्रैक्टिस सेट्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, यू विल गेट द प्रैक्टिस सेट्स वेरी इजिली हियर। तो प्रैक्टिस सेट्स कहीं के भी क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रही हूँ सीयूईटी पीजी ढूंढो भाई, सीयूईटी पीजी के क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं, इतने पेपर हुए ही नहीं है, कोई भी पेपर। मैं कह रही हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन लगाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आपके पास, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो आपका एपीओ का हो, किसी भी XYZ एग्जाम का, अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल है तो वो लगाइए। लगाने से क्या होता है, लगाने का मतलब सिर्फ लगाना नहीं है, आप जब क्वेश्चन वो लगाते हो तो प्लीज रीड, ठीक है, उसको रीड करो, अंडरस्टैंड, एनालाइज। ठीक है, ये 3 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, उसको समझिए एंड उसको एनालाइज करिए। जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपके सामने आंसर भी है, आपने सही बताया गलत बताया, आपको पता चल जाएगा आंसर देख के, फिर आप समझिए आपने कहाँ पे गलती करी। अगर आपने गलती नहीं करी है तो क्या करेंगे आप, उसके आगे पीछे के प्लस और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, आगे पीछे और चीजें पढ़ लेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। क्यों, क्योंकि अब तो ये तो आपको आता ही था ना, तो अब आप एडिशनल कुछ तो करोगे ना, आप कुछ ऐड ऑन करोगे ना अपनी नॉलेज में। तो अगर आपको ऑलरेडी पता था कि आर्टिकल 21 में ये पर्टिकुलर केस है, ओल्गा टेलिस का केस है मान लीजिए, तो अब आप क्या करिए, अब आप सोचिए चलो MC मेहता की सीरीज याद कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 में जो जो आती है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको अपने को मैनेज करना है। ये आपने ऐड ऑन कर लिया। नाउ सेकेंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एनालाइज, अब जब आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हाँ ठीक है आपको आता था, अगर आपको नहीं आता था तो उतना ही पढ़ लीजिए पहले तो ये आपका एनालाइजेशन की पावर हो जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप चारों ऑप्शंस को देखिए कि इस ऑप्शन में क्या है, इस ऑप्शन में क्या दे रखा है, असलियत में सेक्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे भले आंसर नहीं है लेकिन वैसे सेक्शन में क्या दे रखा है, तो आगे पीछे का थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये हो गई मेजर्स और माइनर्स की बात। अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो बात कर रही थी वो लगभग मैंने आपको बता ही दिया है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते टाइम आपको बहुत ज्यादा करने हैं। पहली बात तो आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको कम पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है। डेली टारगेट बनाइए कि आप एक दिन में सब कुछ मिला के, मेजर और माइनर मिला के कम से कम 500 MCQs लगाइए। जी हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर्स के कम से कम एक दिन में 200 MCQ लगाओ, माइनर्स के कम से नहीं 200 नहीं 300 लगाओ, माइनर्स के 200 लगाओ। ठीक है, या एक साथ 2 सब्जेक्ट्स के मेजर्स के लगाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब है टोटल 500 MCQ का एक टारगेट लेके चलो। 500 नहीं कर पाओगे, 400 तो कर पाओगे ना। अगर लेके ही 200 चलोगे तब तो फिर 100 पे ही अटक जाओगे, तब तो आगे हो ही नहीं पाएगा। इसलिए 400 से 500 तक MCQs डेली आपको लगाने हैं। ठीक है, इतना तो अब करना पड़ेगा, अब इतना नहीं करोगे तो फिर आप क्रैक करने का एग्जाम नहीं सोच सकते हो। CUET PG इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ओनली। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस लगाइए एंड उसको एनालाइज जरूर करना। एनालाइज जरूर करना, ये मत करना कि सीधे क्वेश्चन पढ़ा आंसर क्या है ये है, ये क्वेश्चन पढ़ा आंसर क्या है ये है, नहीं। आपको बिलीव मी, आपको याद ही नहीं होगा कि ये इसका सही आंसर क्या था और क्यों था। आपको ये तब याद होगा जब आपने एक बार 100 क्वेश्चन का सेट पूरा लगा लिया
एंड देन आप आंसर मैच करने बैठोगे एंड देन आप देखोगे कि मैंने कौन सा गलत किया, मैंने कौन सा सही किया। जब आप बैठ के देखोगे कौन सा गलत किया, कौन सा सही किया, अगर उसमें भी आप ये करोगे अच्छा ये टिक, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये टिक, ये टिक, ये टिक, ऐसे करोगे तो आपको नहीं याद रहने वाला है कि आपने कौन सा क्वेश्चन का सही जवाब किया था और कौन से का गलत। अब मान लीजिए ये वाला गलत हुआ है और आपने बस उस टाइम पे गलत कर दिया कि हाँ इसका आंसर ए नहीं सी था, आपको ये पता चला, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन था जिसका आंसर ए नहीं सी था। और ए और सी की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ए और सी में दिया क्या है, वो मैटर करता है ना यहाँ पे। तो वो तो तभी पता चलेगा ना जब आप एनालाइज करोगे। आप एनालाइज ही नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर को समझिए। अगर मॉक्स आपको मिल जाते हैं अगर आपको मॉक्स मिल जाते हैं डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मतलब आप ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, हम समझ रहे हो कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो मॉक्स वगैरह कराते हैं। तो अगर आपको सीयूईटी पीजीएलएलएम का मॉक टेस्ट कहीं से मिल जाता है तो डेफिनेटली इसको भी लगाओ। डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट तो जरूर लगना चाहिए। अगर आपके पास इनफैक्ट मॉक्स नहीं मिल पा रहे फिर भी कोई दिक्कत है तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो सेट होता है उसमें क्वेश्चंस को मर्ज कर लो एंड क्वेश्चंस को मर्ज करके बीच बीच में से मतलब एक 75 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक का एक सेट लगाइए। इस तरीके से आप करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। रिवीजन, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सिर्फ वहां पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कि कहा अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है जब हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसी वक्त हम रिवाइज करते चलें, ठीक है। जब हमने पढ़ा क्वेश्चन, हमने जो आंसर देखा, मेरा जो गलत था, मेरा जो सही था, मैंने उस हिसाब से इस टॉपिक को पूरा रिवाइज कर लिया। सेकेंड मेथड हो सकता है आफ्टर आफ्टर क्वेश्चन। उस टाइम पे मैंने एनालाइज कर लिया, अब मैंने क्या किया, टॉपिक्स के नेम नोट कर लिए कि मुझे अभी कौन सा टॉपिक अपना क्लियर करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में इकट्ठे बाद में पढ़ने बैठी जिसमें मैंने कर लिया। ये दोनों तरीके बहुत डिफरेंट है। एक तरफ जब आप क्वेश्चन के साथ साथ करते जाओगे तो डेफिनेटली वहां पे लोगों को कुछ लोगों को हो सकता है कि हाँ दोनों काम साथ में कैसे करें, नहीं समझ में आएगा। एक तरफ क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं, एक तरफ पे पढ़ भी रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों को हो सकता है ये तरीका अच्छा लगे, लेकिन कुछ को वो ना समझ में आए, कुछ को लगे अभी हम पढ़ रहे हैं वही चीज, फिर हम बाद में टाइम निकाल के पढ़े, तो एक काम करते हैं साथ में कर ले। लेकिन कुल मिला के बात क्या है कि रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट और उस पर आपको फोकस करना है। कमिंग टू एनालिसिस पार्ट, तो एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कितना स्कोर आता है। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो आपका 100 में से कितना स्कोर बनता है, कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, कितने क्वेश्चंस गलत होते हैं। अगर आप मॉक्स लगाते हो तो आपका क्या स्कोर होता है, क्या ये ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है या ये ग्राफ ऐसे चल रहा है या ग्राफ पहले ऊपर था अब नीचे जाता जा रहा है। ये एनालाइज करना आपका काम है, ये कोई और आपके लिए काम नहीं करेगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत ऑनेस्ट रहोगे। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ जब ऑनेस्ट रहोगे, आप अपने क्वेश्चन जब आप लगा रहे हो तो आप ऑनेस्ट हो कि हाँ 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, टाइमर के साथ लगा रहे हैं कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, एंड देन प्रॉपर फिर हम एनालाइज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। और जब भी किसी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये देखना बहुत जरूरी होता है कि मुझे कितना आता है और मुझे कितना और आना चाहिए इस पेपर को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये पेपर नेगेटिव मार्किंग भी रखता है। इसलिए आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ऐसा भी नहीं कि 200-300 पूछ रहे हैं, 75 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत ही कम नंबर है। पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपने आधे गलत कर दिए होंगे, आधे सही कर दिए होंगे। फूक फूक के कदम रखना है, एकदम सही करके आना है ज्यादा से ज्यादा, और वही सही करके आना है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है जिसमें आप श्योर हो। ऐसा ना हो कि आपको लगे अरे 75 क्या होता है, 75 तो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, हम तो सारे करके आएंगे, और सारे के चक्कर में क्या हुआ, आपने आधे सही आधे गलत, कुल मिला के हो गया 0। इसलिए मेक श्योर कि आप इस चीज पर ध्यान दें कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चेक करना है जब आपको एनालाइज करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, what is your consistent score,
व्हाट इज द ग्राफ, आपका ग्राफ कैसे जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड देन यहाँ पर आपको एनालाइज करके उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करना है ये आपको देखना है, ठीक है। थोड़ी तबीयत भी नहीं सही है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो जितने दिन बचे हैं उस पर फोकस करते हुए CUET PG LLM की प्रिपरेशन करिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सेशन पसंद आया होगा लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब पहले ज़रूर कर दो, फिर शेयर करिएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस। CUET PG LLM के लिए जितने भी दिन बचे हैं प्लीज़ उसको एक भी दिन को वेस्ट ना करें। टारगेट रखें अपने एग्जाम को क्लियर करने का, आराम से निकल जाएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, एंड पढ़ना तो नहीं है, अब नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ क्वेश्चंस लगाने। क्वेश्चन लगाइए, जो कॉन्सेप्ट क्लियर है आगे बढ़ जाइए, नहीं क्लियर है जाके रिवाइज कर लीजिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।